हाय स्मार्ट पीपल। तो यार आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अगर कभी भी आपके पास कोई नई अपॉर्चुनिटी आती है ना, चाहे वो पैसे की हो या किसी काम की हो, तो उस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। अब तक जितनी आप मेहनत कर रहे थे ना, तो अपॉर्चुनिटी आने के बाद आपको अपनी मेहनत को डबल कर देना चाहिए। मुझे पता है कि यार आप सबका नीट एग्जामिनेशन है और उसके लिए आप शिद्दत से जी जान लगा के बहुत मेहनत से पढ़ाई भी कर रहे हैं, लेकिन आपका जो मेन गोल है नीट एग्जामिनेशन का, उसी के बगल में एक दरवाज़ा खुलने का मौका आपको मिला है जो कि है CUET। तो उस दरवाजे को खोल के रख दो बस। आपका मेन फोकस आपके नीट पे होना चाहिए। तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड टू ऑल द नीट एस्पिरेंट्स कि यार इस CUET का एग्जाम ये जो फॉर्म है आपके पास, इसकी फिलिंग ज़रूर कीजिएगा। तो यार फाइनली हमारे पास CUET एग्जामिनेशन जो आपके पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है वो ओपन हो चुका है, तो आप जाके उसे फिल कर सकते हैं। सर मैं आपका बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, जस्ट गिव मी 5 मिनट्स, मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप देखो, जैसे आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे ना, exams.nta.ac.in, इस पे जाने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। जैसे आप क्लिक करेंगे लेटेस्ट न्यूज़ पे, तो देखो ऐसा कुछ इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे आप फॉर्म फिलिंग स्टार्ट करना जब भी आप चाहेंगे, तो आप सिंपली न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हेयर पे क्लिक करके अपनी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, अगर हम इस पर वापस आएँ तो देखो ये क्या है, CUET का एग्ज़ाम। अगर देखा जाए तो ये आपका एक, अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, फिर चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, सेंट्रल हो, स्टेट हो, डीम यूनिवर्सिटी हो, तो आपको इसमें एडमिशन अगर लेना है तो आप सिंपली CUET का एग्ज़ाम देंगे, जो कि पूरे इंडिया में कॉमन एग्जाम है और इसकी मदद की वजह से ही आप आगे यूनिवर्सिटीज़ में एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, पहले क्या होता था, पहले मेरिट लिस्ट या फिर जो आपके मार्क्स आ रहे हैं 12th के, उस बेसिस पे आपको एडमिशन मिलता था। लेकिन अब ये एग्जाम लगा दिया गया है, जस्ट अ बैरियर, कि इसको जो फिल्टर आउट करेगा उस बेसिस पे उसको यूनिवर्सिटीज़ मिल रही होंगी। फाइन। तो देखा जाए तो इस एग्जाम की फीस कितनी है, तो जो जनरल बच्चे हैं उनके पास, जो जनरल कैटेगरी में आते हैं उनकी 1000 रुपीज़ फीस है, जो OBC में आते हैं उनकी 900 है, और जो ST SC में आते हैं उनकी 800 फीस यहाँ पे दे रखी है। एग्जाम का मोड कैसा होने वाला है, तो यार आप पेन एंड पेपर मोड भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म जो फिल होगा वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन के थ्रू ही होने वाला है। तो एग्जाम आप इन दोनों तरीके से दे सकते हैं, ऑनलाइन भी और पेन एंड पेपर मोड से भी। लैंग्वेजेस 30 लैंग्वेजेस होंगे यहाँ पे। इनमें से आपको कोई एक लैंग्वेज सेलेक्ट करनी पड़ेगी और साथ में आपके 3 मेन डोमेन्स होते हैं, मतलब आपको 3 मेन सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होंगे। तो वो आपको डिपेंड करता है कौन सी यूनिवर्सिटी में आप कर रहे हैं, राइट। डॉक्यूमेंटेशन, तो यार नीट एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करते टाइम पे क्या हुआ था, काफ़ी डॉक्यूमेंटेशंस का इशू आ रहा था। लेकिन इस CUET एग्जाम में आपको सिर्फ 2 ही डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, एक है आपके पास सिग्नेचर और एक है आपकी फ़ोटो। तो पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको चाहिए होगी और आपको एक सिग्नेचर चाहिए होगा स्कैन वर्जन में। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या सर्टिफिकेट कोई मांग रहा है क्या? नहीं, आपसे कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं मांग रहा है ना, चाहे आप OBC से हो या SC ST से हो। अभी फॉर्म फिलिंग में आपसे कोई कुछ नहीं मांग रहा। जब आप यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करेंगे तब वहाँ पे आपसे वो मांग सकता है। तो कास्ट सर्टिफिकेट आपसे कोई नहीं मांग रहा है, लेकिन अगर आप PWD से हैं तो बेसिकली इन दैट केस आपको वो सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, अगर आप हो तो। नहीं हो तो फिर नहीं देना पड़ेगा, राइट। चलिए, और लास्ट ये आपके पास एक जो बुलेटिन्स हैं उनमें से ये वाला पॉइंट आपके पास आया था। तो आप देख सकते हैं कब से फिलिंग स्टार्ट हुई है आपकी, 26 फरवरी से 26 मार्च तक ये फिलिंग जो है वैलिड रहेगी। और इसके बाद आप देख पा रहे हैं कि करेक्शन विंडो जो है वो आपके 28 मार्च से 29 मार्च तक खुलेगी। तो लेट्स नॉट वेट फॉर दैट, है ना, हम सब कुछ अभी ठीक तरीके से फिल करने वाले हैं। और इसके अलावा आपका जो रिजल्ट है वो अनाउंस हो जाएगा 30 जून को। कोई भी डिटेल्स आपको चाहिए हो तो आप सिंपली इन लिंक्स पे जाके चेक कर सकते हैं। ये लिंक्स आपके पास ऑफिशियल साइट्स की लिंक्स है आपकी, ठीक है। तो ये एक बेसिक सी डिटेल थी। बाकी इस वीडियो के बाद आपके पास एक और वीडियो आएगी जहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग कैसे होने वाली है वो आपको सिखाने वाला हूँ। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। बाकी आपका मेन मकसद, मेन गोल आपके सामने है, उसी के सामने एक बस साइड ऑप्शंस आपको दिया गया है, तो उसको डेफिनेटली मुझे लगता है कि यार हर बच्चे को फिल करना चाहिए। विल सी यू इन द अपकमिंग क्लासेस एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय, टेक केयर।